ये सफारी काफी शानदार थी। आपने शेर देखे, चीते देखे और दूसरे कई दिलचस्प जंगली जानवर। आपके दोस्तों को ये फोटोज देखने में कितना मजा आने वाला है। अचानक जमीन कांपने लगती है। दूर से आने वाली हल्की धमक अब जोर से सुनाई दे रही है। एक बड़ा सा हाथी पेड़ों की ओर से चिंघाड़ता हुआ बाहर निकलता है। ये देखने में नाराज लग रहा है और ये हमला करने वाला है। आप इस बार कैसे जिंदा बचेंगे? आइए देखें एक हाथी के हमले से कैसे जिंदा बचें। आप शायद इस सीधे लेकिन बड़े जानवर को पहचानते होंगे। ये है हाथी। आज अर्थ पर सिर्फ दो तरह के हाथी हैं, अफ्रीकी और एशियाई हाथी। एशियाई हाथी अपने अफ्रीकी रिश्तेदारों से छोटे होते हैं। एक एशियाई हाथी की औसतन ऊंचाई 3.5 मीटर और वजन 5,500 किलोग्राम होता है। अफ्रीकी सवाना हाथी 4 मीटर तक लंबे होते हैं और इनका वजन 8,000 किलोग्राम जितना होता है। तो मान ही लीजिए आपका एक हाथी के सामने कोई मुकाबला नहीं। हालांकि आपको धीरे धीरे चलता एक शरीफ सा बड़ा जानवर नजर आ रहा होगा, पर जब आप जंगल में हो तो सावधान रहें। हाथी इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। भारत में हाथी हर साल 300 लोगों पर हमला करते हैं और उनकी जान लेते हैं। इनका शिकार बनने वाले लोगों में शिकारी, टूरिस्ट और यहाँ तक कि वहाँ के लोकल रहने वाले भी शामिल होते हैं। और अब आप एक गुस्सैल हाथी के साथ आमने सामने खड़े हैं। आप ये कैसे समझ सकते हैं कि ये हमला करने वाला है या सिर्फ धमका रहा है? क्या आप एक हाथी को डरा सकते हैं? मिर्च आपके भागने में कैसे मदद कर सकती है? स्टेप 1, खोखली धमकी को पहचाने। अगर एक हाथी ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आप उसके लिए खतरा हैं या नहीं, तो ये आपकी तरफ झूमते हुए साइड टू साइड चलता हुआ आएगा। इसकी सूंड तनी हुई नहीं होगी और इसके दांतों के बीच झूल रही होगी। बहादुरी से काम लें। आप वहां डटकर स्थिर खड़े रहकर इसे संभाल सकते हैं। अचानक कोई हरकत ना करें, ना ही जानवर की तरफ अपनी पीठ करें। बहुत हद तक चांसेस हैं कि हाथी थोड़ी दूर तक दौड़कर रुक जाएगा और शायद स्थिति को समझते वक्त अपने कानों को कुछ बार हिलाएगा। अगर ये जानवर हिचकिचा रहा हो और स्थिति को समझ ना पा रहा हो, तो अब आपकी धमकाने की बारी है। हाथी को चौंकाने के लिए तेज और सख्त आवाज का इस्तेमाल करें और ये दिखाएं कि आप डर नहीं रहे हैं। अगर हाथी खोखली धमकी दे रहा है, तो वो पीछे घूमेगा और अपने रास्ते वापस चला जाएगा। स्टेप 2, जाने कि आप कब मुसीबत में हैं। जब एक हाथी आप पर हमला करना चाहता है, तब वो अपनी सूंड को अपनी बॉडी के पास ले आता है और उसके कान पीछे हो जाते हैं। आपको इन साइंस को समझकर काम लेना होगा कि हाथी वाकई हमला कर सकता है। वहां से तुरंत भाग जाएं, किसी ऊंची या सुरक्षित जगह पर जाएं। स्टेप 3, दिशा बदलते रहें। अगर आपका वजन 5 टन या उससे ज्यादा हो, तो आपके लिए टेढ़े मेढ़े तरीके से भागना मुश्किल होगा। हाथियों के लिए भी ये मुश्किल होता है, तो भागते वक्त एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपनाएं और हाथी की भी दिशा बदलवाते रहें। आपका भार उससे बहुत कम होता है और इस तरह से आपको मदद मिलेगी। और याद रहे कि हाथी 25 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की अपनी सबसे ज्यादा रफ्तार से सिर्फ थोड़ी दूर भाग सकते हैं। वो तेज रफ्तार में लगभग 50 मीटर की कम दूरी तक ही दौड़ सकते हैं। इससे आपको एक फायदा मिलता है और भागने का मौका। स्टेप 4, केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करें। क्या हो अगर आप भाग ना सकते हो या आसानी से थक जाते हो? अगर आप एक ऐसी जगह में जा रहे हैं जहां हाथी हो सकते हैं, तो सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना आपकी जान बचा सकता है। अगर आप अपने पास एक हथियार रखना चाहते हैं, तो पेपर स्प्रे का एक कैन या थोड़ा सा मिर्च का पाउडर रख लें। एक हाथी पर पेपर स्प्रे छिड़कने से एक भयानक असर होगा जब इसका तीखा नेचुरल कैप्सेसिन इसकी सूंड से टकराएगा। ये बहुत नाजुक होती है और कैप्सेसिन से इसे तकलीफ होगी, जिससे ये बड़ा जानवर आपको दौड़ाना बंद कर देगा।
शायद इसकी वजह से ये मोटी चमड़ी वाला जानवर खुद आपसे दूर चला जाए और चुटकी भर मिर्च का पाउडर भी ये काम कर सकता है। फिर आप एक गुस्सैल हाथी के हमले से बच गए। जरा 1 मिनट के लिए रुकें और सांस लें। शुक्र है हाथी के भारी कदमों ने आपको वार्निंग दे दी थी। लेकिन हाथी अकेला ऐसा जानवर नहीं है जो आप पर हमला करना चाहेगा। दूसरे कई जानवर हैं जो इसकी तरह गुस्सैल हो सकते हैं और इससे ज्यादा शांति से हमला करने वाले, जैसे आपको बहुत देर से देखता वो शेर। उम्मीद है ये आपका फोन जेब से निकलने जितना इंतजार कर लेगा ताकि आप देख सके एक शेर के हमले से कैसे जिंदा बचें।